चल हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जानने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि नंबर्स होता क्या है, कहाँ से नंबर्स की स्टार्टिंग है। तो हम बहुत छोटे से क्लास से ही हम जानते हैं। सबसे पहले हमने नंबर के बारे में अगर कुछ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला अगर नंबर के बारे में अगर हमें कुछ आता है, हम जानते हैं, तो यही जानते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3, ये जानते हैं। तो काउंटिंग नंबर हमें यही काउंटिंग करते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो मैं एक जनरल सा इक्वेशन लेता हूं, लाइक कि मान लो ये ले लिया मैं सिंपल सा x + 2 = 7। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 7 लाना है तो 2 में क्या ऐड कर देंगे कि 7 आएगा? 2 में क्या ऐड करेंगे? 7 आएगा। तो सिंपल सा 2 में हमें समझ में आ गया, बहुत आसानी से हमें आ रहा है कि 2 में 5 ऐड कर दें तो 7 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और 5 क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे और किसी नंबर की नीड नहीं हुई। ठीक है, बट अब मान के चलो अपने पास ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया। अब बताओ 2 में क्या ऐड करोगे कि 0 आएगा? हम जानते हैं ना बच्चों कि 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? या इसको एक ऐसे पहले देख लो, 2 में क्या ऐड करोगे कि 2 ही आएगा? 2 में क्या ऐड करोगे कि 2 आएगा? तो नथिंग, 0। जानते हैं ना, 0। तो सिंपल सी बात है, यहां पे x की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? 0 हो रही। और हम अभी तक क्या जानते हैं? काउंटिंग नंबर। इसमें हम अभी 0 नहीं जानते। तो हमारा अभी तक का जो काउंटिंग नंबर था, और इन्हीं काउंटिंग नंबर के साथ एक और नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? 0। और 0 इंक्लूड कर लें और ये पूरे हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इसके साथ हमारा 0 इंक्लूड करने के बाद जो बनता है, ये क्या होता है बच्चों? होल नंबर। ये हम जानते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इक्वेशन देखा था, अब सिंपल सा एक ये इक्वेशन हम लिख रहे थे। अब बताओ इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे, या कुछ और ले लो। ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। अब बताओ 2 में क्या ऐड कर देंगे कि 0 आएगा? 2 में क्या ऐड कर दे 0 आएगा? ये बात समझ में आ रही है कि 2 में हम -2 ऐड कर दें तो 0 आएगा। तो मतलब हमें यहां तक क्या समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन हो, या जब भी हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करने जाएं, और हमने पढ़ा है, हम स्टार्टिंग से जानते हैं, हम जूनियर क्लासेस से जानते हैं कि सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखा था। काउंटिंग के बाद हम एडिशन करने लगे थे, हम सब्ट्रैक्शन करने लगे थे। तो एडिशन तक तो हमें कोई टेंशन नहीं था, दो नेचुरल नंबर को ऐड करें हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। बट जहां पे सब्ट्रैक्शन की बारी आई, वहां पे पहला 0 का नीड हुआ। 0 के साथ हमारा क्या बन गया बच्चों? होल नंबर। अब दिख रहा है कि फिर से सब्ट्रैक्शन की बारी आ रही है, तो अब हमें नेगेटिव नंबर्स की भी नीड हो रही है। लाइक कि कोई भी दो नेचुरल नंबर भी अगर इंडिविजुअल लें, तो दो नेचुरल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो खैर नेचुरल नंबर मिल गया, बट इसी को उल्टा ऐसे सब्ट्रैक्ट कराएं तो क्या मिल रहा है हमें? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर मिल रहा है। तो हम अभी तक जो पढ़े, इसी में अगर हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड कर दें, नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड कर दें, ये तो हमारा था यहां तक। अब इसी में नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूड कर दें, तो ऐसे करने के बाद जो हमें मिलता है, इसको कहते हैं बच्चों इंटीजर्स। ये हमारा क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब हमें फाइनली क्या मिल गया? इंटीजर्स। अब देखो ध्यान से, हमें नेचुरल नंबर मिला था, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर मिला था, और होल नंबर में पूरा हमें हमारे पास नेचुरल नंबर था। सिमिलरली जब हमें इंटीजर मिला, इंटीजर में देखो ये पूरा होल नंबर आ रहा है। अब इंटीजर को भी जब हम ऐड कराएं, सब्ट्रैक्ट कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, तब तो हमें इंटीजर मिलेगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसमें से कोई भी दो इंटीजर उठाओ, अगर इनको ऐड कराएंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे हमें इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे हमें इंटीजर मिलेगा।
यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर में क्या है बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव, काउंटिंग नंबर इंक्लूड जीरो। तो देखो ध्यान से, ये काउंटिंग नंबर ही तो है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और लाइक अपन 2 - 2 करते हैं तो जीरो भी हो सकता है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा तो उसमें क्या है, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और इनको हम ऐड भी कराएं, सब्ट्रैक्ट भी कराएं, मल्टीप्लाई भी कराएं, तब भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है। क्या समझा हमने, कि किसी भी इंटीजर, दो इंटीजर को या मोर देन 2 इंटीजर्स को हम ऐड कराएं, सब्ट्रैक्ट कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, तब हमें इंटीजर मिल रहा है। तो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है और दूसरे नंबर की नीड नहीं है। बट जब हम डिवाइड करने चले बच्चों, जब हम यहाँ पे दो इंटीजर्स को डिवाइड करने चले, अब ये देखो ध्यान से, 2/3 या सिंपल सा मैं लिख दूं 5/2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2.5। 2.5 हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है, मींस की इंटीजर नहीं है। तब ऐसे अगर नंबर्स आ जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, तो सिंपल सा दो इंटीजर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, यही हमारा रेशनल नंबर होता है। समझ पाए? दो इंटीजर को डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है यही हमारा रेशनल नंबर होता है। इसलिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है, क्या, नंबर which can be written in form of a p upon q where p and q are integers। बच्चों ये दोनों क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, क्योंकि हमने इंटीजर्स का ही तो डिवाइड कराया था, ये दोनों इंटीजर ही होता है। और देखो सिंपल सी बात, हम जानते हैं पहले से कि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। और एक बात इसमें ध्यान रखना होता है कि P और Q यहां पे जो लिखेंगे, तो जब रेशनल नंबर में इसको लिखेंगे ना, तो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं। लाइक मैं बोलूं यहां पे कोई भी दो रेशनल नंबर, मान लो कि जैसे अपन ने किसी भी, जैसे लाइक मान लो यहाँ पे 15/20 ऐसे लिख दिया, तो ये भी हमारा इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, बट ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर में हम ऐसा नहीं लिख सकते। जब रेशनल नंबर में लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दिख रहा है ना, ये लोएस्ट फॉर्म में होगा, ये इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। मींस की क्या कहते हैं हम इसको, कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा इसका HCF क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं मतलब HCF क्या होता है 1। और जिस भी दो नंबर का HCF 1 होता है उसको कहते हैं को प्राइम। कोई भी दो नंबर है जिसका HCF 1 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, को प्राइम। मींस कि हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, अ नंबर which can be written in the form of a p upon q where p and q are integers but q not equal to 0 and p and q are co-prime। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने 6th-7th क्लास में भी देखा है कि कुछ हमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ना होता है, और हमारा इस चैप्टर में भी कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी है, लाइक क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 6th क्लास में भी था, 7th में भी था, और 8th में भी है, बट यहां हमें जनरली रेशनल नंबर के साथ हमें पढ़ना है, ठीक है। यहां पे हमें रेशनल नंबर के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी समझ लो, तो चाहे हम नेचुरल नंबर के साथ करें, होल नंबर के साथ करें, इंटीजर के साथ करें, ठीक है, या रेशनल नंबर के साथ करें, सब एक जैसा ही चलता है, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल सा, कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, अगर इसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करा दें या मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें, और ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद वही नंबर मिले, वही नंबर से मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइक अगर हमारा ए रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है, और अगर मैं इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कराऊं
और जो रिजल्टेंट लाइक सी मिला ये भी अगर हमारा रेशनल नंबर ही रहे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे रेशनल नंबर एडिशन के लिए, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसका अप्लीकेबल है। तो हम कैसे बोलते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास बच्चों 2/5 मान लो है, एक 7/5 है, ठीक है, इनको ऐड करने पे क्या मिल रहा है 9/5। तो देखो हमने क्या किया, ये भी हमारा रेशनल नंबर था, ये भी हमारा रेशनल नंबर है ना। जब दो रेशनल नंबर को हम ऐड किए और क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा कब कब मिलेगा, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, क्लियर है, और डिवाइड करें, तो इन सभी केस में रेशनल नंबर मिलेगा। बट डिवीजन में हमने एक बात देखी थी कि डिवीजन में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बस यहां पे एक एक्सेप्शन केस आ जाएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है रेशनल नंबर पे, ठीक है। बट डिवीजन में क्या ध्यान रखना है कि बस हमें 0 से डिवाइड नहीं कराना है। तो बस यही एक रहेगा कि इसको छोड़ देना है। समझ गए, ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार देख लो और कंफर्म कर लो। एक तो जैसे बच्चे अपन ने एडिशन के लिए सीखा, अगर यही हम मल्टीप्लिकेशन करा लें दोनों नंबर्स का, और मल्टीप्लिकेशन कराने पे हमें क्या मिल रहा है 14/25, क्लियर हुआ। तो देखो ये दोनों रेशनल नंबर थे, दोनों रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई कराया और अब मल्टीप्लाई करने के बाद भी रेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मान के चलो इसको सब्ट्रैक्ट करा लें, देख लो अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या मिल रहा है -5/5, और -5/5 मीन्स -1, और ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो देखो ये है P अपन Q के फॉर्म में, P और Q हमारा दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, क्लियर हुआ। तो चाहे हम एडिशन के लिए देखें, हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, तीनों के लिए तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। मींस कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर। डिवीजन भी होता है बट 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। अब देखो ध्यान से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखना होता है कि हमने यहां पे दो रेशनल नंबर लिया कोई भी, ठीक है, इनको ऐड करा के देखा या सब्ट्रैक्ट करा के देखा या मल्टीप्लाई करा के देखा या डिवाइड करा के देखा, ठीक है। और इसी को अगर हम उल्टा करके भी ये काम कर दें, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मान लो मैं एक -2/5 एंड 8/5 ले लिया, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को हमने क्या करा दिया बच्चों, ऐड करा दिया। अब जो रिजल्ट आएगा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 8/5 -2/5 कर दो, इसको उल्टा कर दिया मैं, इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया। देखो यही था ना, पहले a + b कर रहे हो और फिर b + a करो। अगर इन दोनों केस में आंसर सेम रहेगा, हाँ तो रहता है यहाँ पे, देखो तुम करके देखना, ये भी 6/5 आएगा और ये भी 6/5 आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा आंसर सेम रहता है। बट किस किस सिचुएशन में, जब हम एडिशन कराएं तब, एंड जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएं तब, ये दो सिचुएशन में हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा किसके किसके लिए एप्लीकेबल है रेशनल नंबर का, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलो देख लो, मल्टीप्लिकेशन का देख लो, एडिशन का तो हमने देखा। अब देखो यही मान लो दो रेशनल नंबर्स थे हमारे पास, और अगर हम इसको ऐसा कर लेते, ये माइनस में ऐसे लिख, ठीक है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। और कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर रहा कि बस इसमें कुछ नहीं करना, उलट पुलट कर देना, पहले इससे इसको किए थे और बस इसको उल्टा कर दो,
और ऐसा करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब उसके लिए कम्यूटेटिव एप्लीकेबल होता है। अब देख लो ऐसे भी 16, 8 2 जार 16 और 5 5 जार 25 आ रहा है, और ऐसे भी देखो 16/25 आ रहा है, -16/25 दोनों में सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों? तो एडिशन ऑपरेशन के लिए एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। देख लो अगर मैं कोई भी जैसे छोटा ले लो, अभी रेशनल नंबर क्या है, तो छोटे से रेशनल नंबर ले लो जिसका डिनोमिनेटर में 1 है। देखो 5 - 2 लिया मैं और 2 - 5 ले लो, अब मेरे ख्याल से आता है 5 - 2 3 होता है और 2 - 5 कितना होता है? -3। तो देखो इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या डिवीजन की भी बात कर लो, देख लो 5/2 करोगे या 2/5 करोगे तो ये दोनों सेम नहीं होता। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है चेक करना, 2.5 और इसकी वैल्यू 0.4। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा अभी तक अपन ने क्या देखा, दो प्रॉपर्टी देखा, क्लोजर एंड कम्यूटेटिव। तीसरा प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें सिंपल सा थर्ड प्रॉपर्टी में एसोसिएटिविटी में क्या आ जाएगा, एसोसिएटिविटी में इसमें 3 नंबर आएगा एक साथ। देखो ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। अब इसके बीच में कोई ऑपरेशन ले लो, लाइक मान लो मैं एडिशन ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि इसमें पहले कोई भी दो नंबर का पहले आपस में ऑपरेशन कराओगे, जो भी था एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी था सब्ट्रैक्शन जो भी था। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड करा के फिर इससे ऐड किए, या मैं ये ऐसे कर लूं पहले इन दोनों को कराऊं फिर इसके साथ ऐड कराऊं। मतलब देखो सिंपल सा कुछ नहीं किया, मैं 3 नंबर्स को ऐड कराना था तो पहले में कोई 2 नंबर ले लिया, उनको ऐड करा के फिर तीसरे वाले से कराया। अब नंबर्स में क्या कर दिया, मैं एक्सचेंज कर दिया। दिख रहा है ना, मतलब देखो यहाँ पे अगर सिंपल सा देखो तो देखो ब्रैकेट ही चेंज हुआ है, पहले इन दोनों का था फिर इसके साथ था, अब इन दोनों का होगा फिर इसके साथ हो रहा है, अगले केस में यही हो रहा है ना। और अगर ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उसमें एसोसिएटिव है, उसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रहा है उस पर। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमने कम्यूटेटिव में देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एप्लीकेबल हो रहा था, सिमिलरली बच्चों एसोसिएटिव में भी ये होता है कि ओनली दो ही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है इस पे। ठीक है, दो ही रेशनल नंबर की बात करोगे, या अभी तक जितना रेशनल नंबर, क्योंकि हमने रेशनल नंबर पढ़ा है, रेशनल इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। तो हम किसी भी नंबर्स की बात कर लें तो उसमें बच्चों यही दिखेगा कि एसोसिएटिव हमारा ओनली एडिशन ऑपरेशन के साथ होगा एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है, इसे 3 नंबर लेने हैं तो इसका एग्जांपल मैं नहीं ले रहा। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और मेरे ख्याल से इस पर क्वेश्चन तो हमने किया होगा जब हम 7th क्लास में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो हमने ऐसा वहां पे किया है। हमें याद नहीं आ रहा होगा बट हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। कैसे, देखो जैसे मान लो अपन ने इस टाइप से कुछ किया था, इसका मल्टीप्लाई किया था अपन ने, याद करो 7th क्लास में हमने इसका मल्टीप्लाई किया था, और क्या था, यही पढ़ा था ना बच्चों कि x से पहले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, x का मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ होगा, फिर यहाँ पे साइन प्लस है प्लस आएगा, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 के साथ होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x हो जाता है। ये हमने किया था ना, किया था कि नहीं किया था। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। लाइक कि ये मान लो एक a है, एक b है और एक यहाँ पे c है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एक बार a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, फिर प्लस एक बार a का मल्टीप्लाई c के साथ होगा, और हम ये जानते हैं यहाँ ब्रैकेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है,
और ब्रैकेट लगा दिए और बाहर कोई नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सबके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा था बच्चों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमें यहां तक अभी बेसिक सा याद रखना है और आगे हमेशा काम आता है। 6th क्लास से स्टार्ट हो गया था प्रॉपर्टी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये आगे हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें बेसिक सा इस चैप्टर में हमें और देखना है, क्या क्या देखना है इस चैप्टर में, हमें देखना है छोटा सा एक एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो की प्रॉपर्टी और 1 की प्रॉपर्टी। ये बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है, हम करते आए हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, देखो इनवर्स जनरली उल्टा है, इनवर्स और कुछ नहीं है, उल्टा की ही बात करते हैं। इसमें सिंपल सा मैं बोलूं तो एडिशन का उल्टा हम ऐसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि बार बार अपन क्या बोलते हैं एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन, हमेशा हम करते हैं ऐसा। ठीक है ना, तो एडिटिव इनवर्स में और कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल सा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि इसमें क्या ऐड करा दोगे कि ये जीरो बन जाएगा। एडिटिव इनवर्स की यही प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर है उसमें क्या ऐड करा दोगे कि जीरो हो जाएगा। बताओ, जैसे तुम्हारे पास ये लिया या 3 है, 3 में क्या आ जाएगा कि जीरो हो जाएगा, तो -3। ठीक है, या तुम्हारे पास अगर पहले से -3 है तो इसमें क्या ऐड कर दोगे कि जीरो हो जाएगा, तो +3। या मैं यहां पे लिखा था 2/5, इसमें क्या ऐड कर दोगे कि जीरो हो जाएगा, तो इसके ही माइनस वाला। या अगर ये पहले से माइनस में होता तो इसमें क्या ऐड कर देते कि जीरो हो जाता, तो प्लस वाला। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है बच्चों, जो भी नंबर है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, मतलब सिंपल सा कि जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे 3/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3/5 हो जाएगा, और ये पहले से -3/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो इतना सा आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब मान के चलो जीरो आ गया, तो जीरो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, जीरो ना ही ये प्लस का है और ना ही माइनस का है, मतलब अगर इसमें +0 बोलो तब भी जीरो है, -0 बोलो तब भी जीरो है। तो अगर जीरो का कोई एडिटिव इनवर्स बोलता है तो भैया जीरो ही रहेगा। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ। एडिटिव इनवर्स देख लिया अपन ने, और अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एडिटिव इनवर्स जैसा ही काफी आसान है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बच्चों, कि सिंपल सा इस क्या करना है हमें, नंबर्स का जो कुछ भी है उसका रेसिप्रोकल, जो भी नंबर है, जो भी रेशनल नंबर है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना। जैसे 3/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों 5/3। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 7/11 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 11/7। सेम यहाँ पे अगर मान के चलो कोई सिंगल नंबर है, लाइक 7 है, तो 7 है तो इस कोई भी नंबर है अगर उसके अपन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 रहता है। तो इसका अगर ओनली केवल 7 था तो इसका मतलब क्या है, 7/1 है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7। क्लियर है? और सिमिलरली यहाँ पे जीरो के साथ देखें, जीरो है तो जीरो के भी अपॉन में क्या है बच्चों, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका अगर जीरो का कोई बोलता है तो क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। और बहुत ही जल्दी हम सिंपल सा दो और इसका देख लेते हैं कि जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है और 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, देखो बहुत सिंपल सी बात है ये, कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ अलग की बात नहीं है। जीरो ये कहता है कि मुझे किसी के साथ ऐड कराओ सब्ट्रैक्ट कराओ, उस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हम जानते हैं। तो बस सिंपल सी यही बात है, और इसी को कहते हैं कि ये जीरो की एक प्रॉपर्टी है। जीरो की एक प्रॉपर्टी है, क्या होगा कि जीरो से हम ऐड कराएंगे भैया इस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या इस नंबर में अगर हम जीरो से सब्ट्रैक्ट करा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जीरो की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली 1 की प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे जीरो यहाँ पे एडिशन के साथ आया, 1
मल्टीप्लिकेशन के साथ आता है। तो ये है 1 की प्रॉपर्टी कि 1 से हमने किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करा लो, नंबर ही बचा रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस नंबर पे। ये बात समझ गए? तो इनकी प्रॉपर्टी थी। अब हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, ज्यादा कुछ अपन डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा काफी रिड्यूस हो गया है। इस चैप्टर में बस सिंपल सा एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये हमने 2 प्रॉपर्टी देखा। ये हमारा जीरो वाला प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 से मल्टीप्लाई वाला इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो। फर्स्ट बहुत आसान है, सिंपल सा, जो अभी अपन ने बात किया ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, इसी यही तो है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना -4 अपॉन, फर्स्ट का फर्स्ट है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। क्या है? कुछ तो है, यही तो दिखाया है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला जो अपन ने पढ़ा था कि 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें देखो इसके साथ एक और क्या यूज हो गया, इसके साथ एक और यूज हो गया, हमने जो पढ़ा था a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ये क्या था याद करो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद करो कि अगर हम उलट पुलट करके मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है? इसमें कम्यूटेटिव अप्लीकेबल हो रहा है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर ये इंडिविजुअल ऐसा केवल लिख देते 1 के साथ, तो इसको हम क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि 1 से हमने मल्टीप्लाई किया और कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इसमें यहाँ पे एक और दे दिए हैं कि इसको उलट पुलट के भी लिख दिए हैं, तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड है, देखो कम्यूटेटिव ही है, देख लो। उलट पुलट कर दिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये भी देखो, इसको भी सॉल्व करोगे 26 माइनस माइनस प्लस अपॉन 17, 7 सार कितना होता है? 7 7 सार 49, 7 और 4 11, 119। और यहां भी देखो 26/119। तो ये दोनों क्या है? देखो इसको मैं बोला था पहले कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर इंडिविजुअल केवल इतना है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल आएगा। बट इसमें उलट पुलट कर दिया तो यहां भी कम्यूटेटिव बोलेंगे और ये भी कम्यूटेटिव ही है। ठीक है, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है। चलो थर्ड देखो, ये तो सेकंड था हमारा, फर्स्ट का थर्ड देखो। थर्ड बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो अब इसमें देखो क्या हो गया। थर्ड में क्या किए? थर्ड में सिंपल सा यही किए ना, ये जो नंबर है इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, और किसी भी नंबर में उसके अगर उल्टा से मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लाई करने पे 1 बचता है, उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो कटपिट के क्या बचता है? 1। और ऐसा जो करते हैं ना रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो इसको क्या कहते हैं? कितने से मल्टीप्लाई किए हम इसके? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने लिखा था यहां पे। क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में दो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 और सिंपल से क्वेश्चन है, काफी आसान है। 3 ही क्वेश्चन है बस इस चैप्टर में, पूरा एक ही एक्सरसाइज है छोटा सा, बाकी सब कुछ रिड्यूस हो गया है और इसमें ओनली 3 क्वेश्चन है। देखो अब यहां सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था? एक प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी। क्या पढ़ा था? कि अगर हम ऐसा कर दें, देखो
3 नंबर कोई भी है, उन तीनों नंबर में पहले कोई 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दें, फिर उसके बाद तीसरे वाले से कराएं, ठीक है। और अगले केस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए, इन दोनों का पहले कराए थे फिर इससे करा रहे। अगले केस में क्या, इन दोनों का पहले करा रहे हैं फिर इससे करा रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट का ही चेंज किया ना बस। तो सिंपल से समझो, देखो ब्रैकेट चेंज हो गया, पहले इसके साथ था, अब यही ब्रैकेट यहां आ गया। और ऐसा करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या है, क्या है कि कहेंगे कि इसमें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रहा है। और ऐसा करने को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सिंपल सा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 2 इंटू 3 इंटू 4 या 5 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 2 से करूं या 2 इंटू 3 पहले कर लूं उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ना है क्या, देख लो। 5 3 4 15, फिर 2 से करो, कितना आ रहा है 30। या मैं इधर पहले क्या कर लिया, 3 2 जार 6, फिर उसके बाद 5 से किया, तब भी हमारा 30 आ रहा है। और यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो ना यहाँ पे यही तो है। तो कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है तुम्हारा एसोसिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इनफैक्ट इस चैप्टर का ही, और ये है तुम्हारा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, हमने देखा, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था बच्चों। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी दो नंबर को अगर ऐड कराओ या सब्ट्रैक्ट कराओ या मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ, और ये दो नंबर जो भी थे, जैसे हमारा मान के चलो कि हमारा ये दो नंबर रेशनल नंबर है, और इनको अगर ऐड कराने पे भी रेशनल नंबर मिले तो क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल रहा है। तो अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7, ये दोनों रेशनल नंबर है, और इन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 2 जार 6, 7 5 सर 35, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है। तो कभी भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे एक छोटा सा ले लिया मैं, जीरो, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 0 जार 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसे 0 हो जाता है, और देखो मिला 0, 0 रेशनल नंबर होता है। क्लियर है। तो इस चैप्टर का एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, ठीक है।